हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सुबेश सर लालगंज एंड आई एम एस के सिंह। और आज हम लोग चलेंगे क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ देखेंगे। ठीक है, क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को पिछले क्लास में कवर कर चुके थे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 को कवर करेंगे। ठीक है, सो जल्दी से हम लोग चलते हैं आगे की ओर और एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, चीजें समझोगे। एक्सरसाइज 2.4 का प्रश्न संख्या फर्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है और आप चीजें कवर करोगे। फर्स्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं इसके अंतर्गत और बता रहा है। ठीक है, आपको ये बताना है कि किसका गुणनखंड x प्लस 1 है। ठीक है डियर, x प्लस 1 किसका गुणनखंड है। तो आप लोग चले आगे और चीजों को कवर करेंगे। x प्लस 1 जो है किसका गुणनखंड है, इसको हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए इजी ट्रिक्स है। ठीक है, अब क्या काम करोगे, जो ये दिया गया है, ठीक है, कर दोगे, क्योंकि x plus 1 is equal to 0 and hence x is equal to minus 1। यहाँ प्लस 1 है, उधर माइनस 1 हो जाएंगे। और अब क्या करोगे, अब इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में डाल दो। ठीक है, नाउ अब putting the value of x। ठीक है, अब क्या करना है, आपको x का वैल्यू इसमें पुट कर देना है। देन आप करोगे, या आप कंडीशन भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, इतना इक्वल 0 करके कंडीशन डाल सकते हो, या फिर डायरेक्टली इसको लिख दो x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 एंड इक्वल -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो -1 का क्यूब -1 और प्लस -1 का स्क्वायर तो 1। ठीक है, अब क्या करोगे, -1 तो ये माइनस इंटू प्लस -1 एंड ये आपके प्लस 1। तो आप देखोगे यहाँ पे ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, कैंसल आउट हो रहा है, क्या बचेंगे, शून्य। ठीक है, शून्य आ रहे हैं, तो आप डाल दोगे हाँ बोले तो क्या, इट मीन्स इसका एक गुणनखंड ये वाली। ठीक है, x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है,
अब क्या करोगे, आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन जो इसका डियर बोल रहा है, गौर फरमाओगे, x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आप पुट कर दो x का वैल्यू, x का वैल्यू यही पुट करेंगे। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा, -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर क्यूब, -1 का स्क्वायर एंड -1 प्लस 1। इसको करोगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जो करोगे तो ये -1, क्योंकि पावर जो है इसका ऑड है। ठीक है, अब आ जाओगे +1 स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा एंड माइनस ये 1 एंड वंस अगेन ये प्लस। समझोगे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस। आप अगर कैंसल आउट करोगे तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, यहां बचेंगे 1। ठीक है, तो यहां शून्य नहीं है, आप लिखोगे, ये आपका शेष हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर, चूंकि शेषफल डजंट इक्वल टू 0, hence अतः x प्लस 1 एक गुणनखंड नहीं होगा। x प्लस 1 गुणनखंड नहीं है या होगा। ठीक है, तो यहां तक बातें समझ में आ रही है। ठीक है डियर, तो ये 2 नंबर प्रश्न हो गए। आई होप बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जल्दी से आएंगे हम लोग और प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। जल्दी से आप लोग नोट करोगे। आई होप चीजें दिख रही होंगी। ओके, तो जल्दी से मैं इसको क्लीन कर दूं। और इसी प्रकार देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 3rd और 4th का। प्रश्न संख्या 3rd और 4th को हम लोग देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 3rd क्या बोल रहे हैं, x का पावर 4 x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एंड प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दिया गया है और इसमें भी क्या करना है डियर, आपको बताना है कि क्या इसका गुणनखंड एक जो है x प्लस 1 है या नहीं। तो सेम कंडीशन डालोगे। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू -1, ये वाली। ठीक है, तो इसमें x का वैल्यू जैसे ही -1 डालोगे, देन रिमाइंडर r इज इक्वल टू, ये शेष हो जाएंगे। रिमाइंडर का जो वैल्यू निकालोगे, -1 का पावर 4 प्लस 3 एंड -1 का पावर क्यूब प्लस 3 एंड -1 का स्क्वायर एंड प्लस ये वाली -1 हो जाएंगे और प्लस 1। ठीक है, तो इसको आप कवर करोगे एंड देखोगे -1 का पावर 4 प्लस में 1 हो जाएंगे प्लस 3 इंटू -1 का पावर क्यूब -1 प्लस 3 इंटू -1 का पावर स्क्वायर यानी प्लस 1 एंड फिर आप आओगे तो माइनस इंटू प्लस -1
एंड प्लस वन। ठीक है, इसको आप आगे की ओर कवर करोगे तो क्या हो जाएंगे, वन एंड माइनस थर्ड। ठीक है, फिर आप आओगे तो प्लस थर्ड एंड माइनस वन प्लस वन। तो ये प्लस थर्ड और माइनस थर्ड कैंसल आउट, ये माइनस वन एंड प्लस वन, तो रिमाइंडर वन बचेंगे आपके। आप डालोगे सिंस चूंकि रिमाइंडर r is not doesn't equal to 0, then it is not a factor. नहीं है। ठीक है, x प्लस वन इसका गुणनखंड नहीं है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे, और प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू। ठीक है, ये अब क्या बोल रहा है, इसको भी बताना है कि क्या इसका जो है फैक्टर x प्लस वन है या नहीं। तो आप सेम कंडीशन में आओगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस वन, एंड आप x के स्थान पे क्या करोगे, माइनस वन पुट करोगे। देन यहां हो जाएंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू, एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस वन का क्यूब माइनस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस टू प्लस रूट टू एंड माइनस वन प्लस रूट टू। अब क्या काम करोगे, रिमाइंडर आर इज इक्वल टू माइनस वन का क्यूब करोगे तो माइनस वन आएगा, एंड ये वाली माइनस और ये माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो प्लस में वन आएंगे। ये माइनस है, एक काम कर दो। ठीक है, एक काम कर दोगे, इस माइनस वन से इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस तो है, लिख दिया, ये माइनस टू हो जाएंगे, एंड ये माइनस रूट टू प्लस ये वाली रूट टू। अब क्या होगा, रिमाइंडर माइनस वन एंड माइनस माइनस प्लस टू एंड माइनस माइनस प्लस रूट टू एंड प्लस रूट टू। ठीक है, तो आप एक काम करोगे, ये रिमाइंडर आर हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस वन और माइनस वन माइनस टू प्लस ये वाली टू एंड प्लस ये रूट टू और ये रूट टू। ठीक है, तो आप कर दोगे टू रूट टू, देखोगे ये प्लस और ये माइनस कैंसल आउट, सो दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू टू रूट टू। अब बोलोगे सिंस रिमाइंडर डजंट इक्वल टू 0, हेंस x प्लस टू इज नॉट, कर दोगे, क्योंकि रिमाइंडर डजंट इक्वल टू 0, यानी शेष जो आपका 0 के इक्वल नहीं आया है, अतः हेंस x प्लस वन एक गुणनखंड नहीं है। कर लोगे, लैंग्वेज तो आप लोग लिख ही लोगे। ठीक है, तो ये आपका एक का जो है 4 बाई ऑप्शनल क्वेश्चन थे, वो चारों समाप्त होते हैं। एंड आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। शो हरी अप, ओके, चलो क्लीन कर देता हूं।
वैसे सभी चीजें जो है अपने पर्सनली ऐप जो है ऐप पे जाओगे तो सभी चीजें मिल जाएंगी वहां। तो चले हम लोग आगे और देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है कि सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx, px का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना। इसमें भी क्या करना, जो gx का वैल्यू दिया गया है उसको आप शून्य के इक्वल करोगे और वहां से x का वैल्यू, y का वैल्यू, जो भी फंक्शन होगा आपका, x का फंक्शन हो, y का हो, z का हो, समथिंग समथिंग, ठीक है, देन उसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे और उसके बाद उस वैल्यू को पुट कर दोगे px में। ठीक है, और इसका टर्म एंड कंडीशन ये है कि यदि शर्तें की पालन करेंगी, यदि रिमाइंडर शून्य आता है, देन जो है आप कह सकते हो कि gx जो है px का एक गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। तो चले हम लोग और देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। ठीक है, एनसीईआरटी सब लोगों के सामने होने चाहिए। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से निम्नलिखित स्थितियों में से निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx, px का एक गुणनखंड है या नहीं। gx, px का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो चीजें समझोगे। और इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 एंड gx इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले पॉलिनोमियल को समझ लोगे। ठीक है, और देन इसको कैलकुलेट करोगे। आते हैं आंसर में, क्या करोगे, gx को लिखोगे, सिंस gx इज इक्वल टू 0 एंड gx का वैल्यू आप डालोगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब क्या करोगे, यहां तक चीजें दिख रही हैं, x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, नाउ px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। यहां करोगे p माइनस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 का होल क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर
-2 इंटू -1 एंड ये -1। ठीक है, अब क्या काम करोगे, इसको कैलकुलेट कर लोगे इजीली। बस p माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एंड -1 का और क्यूब करोगे -1 आएंगे एंड -1 का फिर होल स्क्वायर करोगे तो +1 आएंगे एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएंगे एंड -1। इसको आप अच्छी तरह से कैलकुलेट करोगे तो p माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 -2 हो जाएंगे एंड आप क्या करोगे 2 and 1 3 and -1, देन आप कर सकते हो p माइनस 1 इज इक्वल टू -3 and +3 and hence p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन आप डालोगे हाँ gx कॉमा px का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो gx क्या है, यहाँ px का गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ पे जो है p माइनस 1 का वैल्यू यानी gx से जो हम लोग शून्य निकाले थे x इज इक्वल टू -1, उसका वैल्यू जो है p माइनस 1 का वैल्यू 0 आ रहा है, इसीलिए क्या है यह जो है gx px का एक बहुपद है, सॉरी एक गुणनखंड है। और यहाँ पे यदि 0 नहीं आएंगे -1 +1 यानी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो एक्सेप्ट 0, देन क्या होंगे ये गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है, सो जल्दी से आप लोग नोट करोगे। हरी अब क्लीन कर दो इसको, जल्दी से क्लीन करते हैं एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ये, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये 2 का 2 नंबर क्वेश्चन है डियर, जो कि शो कर रहे हैं px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड gx इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, क्या करोगे आंसर में करोगे gx इज इक्वल टू 0 एंड इसका वैल्यू डालोगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस x इज इक्वल टू -2। दिख रहा है यहां, अब क्या करोगे इस x का वैल्यू px में डाल दो। नाउ p -2 देखोगे यहां px है, x के स्थान पे -2 डाल रहा हूं, तो -2 का होल क्यूब प्लस 3 एंड -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 एंड इनटू यहाँ x के स्थान पे -2 एंड -1 सॉरी +1। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये -8 आएंगे, 2 का होल क्यूब करोगे एंड प्लस 3 एंड क्या करोगे -2 का होल स्क्वायर करोगे तो +4 आएंगे एंड प्लस इंटू माइनस -6 +1। जैसे इसको कैलकुलेट करोगे तो -8 एंड प्लस 4 इंटू 3, इट मींस जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएंगे -6 + 1। इसको यदि आप कैलकुलेट करो, ठीक है, तो 12 एंड 1 13 p -2 is equal to 13 and -8 and -6 -14, hence p -2 is equal to -1। तो आप क्या लिखोगे, नहीं
नहीं जी एक्स कॉमा पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ p माइनस टू का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसीलिए यह गुणनखंड नहीं है। अगर आ जाता तो गुणनखंड हो जाता। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग आगे और जल्दी से मैं इसको क्लीन कर दूं। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। शो हरी अप। चले आएंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, आएंगे थर्ड क्वेश्चन पे डियर। और ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 एंड जी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। तो अब क्या करोगे डियर, चीजें समझेंगे। आंसर में आओगे और पहले gx इज इक्वल टू 0 करोगे तो कर दो। gx इज इक्वल टू 0, इट मींस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस x इज इक्वल टू प्लस 3। अब क्या करोगे, px में x के स्थान पे थर्ड डालोगे। नाउ put x is equal to 3, then p3 is equal to 3 का होल क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर एंड प्लस 3 एंड प्लस 6। अब इसको यदि आप करोगे तो 3 का क्यूब 27 एंड माइनस 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर 9 एंड प्लस 6 इंटू 3, सॉरी 6 प्लस 3 9। आप एक काम करोगे, P2 इज इक्वल टू 27 माइनस 4 इंटू 9 36 एंड प्लस 9 एंड P2 is equal to 27 plus 9 36 and minus 36 and hence P2 is equal to 0। देन करोगे हाँ। ठीक है, क्योंकि P2 का वैल्यू क्या आया 0 आ गया, तो आप डालोगे हाँ gx कॉमा px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, gx px का एक गुणनखंड होगा। तो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है डियर, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रश्न संख्या 3, 4 एंड 5 को करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर को टाटा बाय बाय बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। नाइस टू मीट यू एंड सी यू अगेन।